a point P moves such that sum of angle with the three normals make with the axis drawn from point P on the standard parabola is constant, then the locus of point P is। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें इन्होंने क्या बोला कि अपन लेट्स से अपने पास स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 4ax है और एक पॉइंट P है जहाँ से अपन नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से अपन क्या बोल देते हैं h कॉमा के, जहाँ से अपन नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखूँ, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर अपन लिखे तो इन स्लोप फॉर्म लिख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मैं स्लोप फॉर्म में लिखूँ तो y इजिकल्स टू क्या होता है यहाँ पे स्लोप के फॉर्म में अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ तो ये हो जाता है अपने पास y इजिकल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब ये नॉर्मल पॉइंट P से पास हो रही है। ठीक है, ये नॉर्मल जो है पॉइंट P से पास हो रही है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो k इजिकल्स टू ये आ जाएगा mh माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो इसको अगर अपन रीअरेंज करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है am क्यूब और यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस 2a माइनस h टाइम्स ऑफ m प्लस k इक्वल्स टू 0। अब इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे मैक्सिमम। यहाँ पे इसके कितने रूट्स हो सकते हैं 3, तो m1 m2 और m3। ठीक है, तो अब ये जो है अपन ये पॉइंट P जो था इससे अपन मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते थे जिसका स्लोप क्या होगा m1 m2 और m3। अब इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये 3 नॉर्मल है वो जो एक्सिस से एंगल बना रही है उसका सम क्या है कांस्टेंट। लेट्स से अगर अपन बोले अगर ये तीनों नॉर्मल n1 लेट्स से अपन बोल देते हैं कि एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, नॉर्मल n2 जो है जो पॉइंट P से पास हो रही है वो बीटा एंगल बना रही है, और नॉर्मल n3 अगर अपन बोलें वो एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। तो इन्होंने क्या बोला है कि इसका सम जो है सम ऑफ एंगल विद द 3 नॉर्मल्स मेक्स विद द एक्सिस इज कांस्टेंट। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू लेट से अपन के बोल देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास गिवन है। और m1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, m1 को अपन क्या लिखेंगे, m1 क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे tan अल्फा, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे tan बीटा, और m3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी tan ऑफ गामा की इक्वल। ठीक है, तो ये यहाँ पे m1 और m2 और m3 होगी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, आगे अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स लिखूँ, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स अगर अपन देखें यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस m3, ये वैल्यू क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, विच मीन्स अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसको अगर लिखे तो tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan ऑफ गामा की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, ये एक रिजल्ट आ गया अपने पास। दूसरा अगर मैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम करे तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, तो m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, ये क्या होता है अपने पास c/a। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 2a माइनस h अपॉन a। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको tan के फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ है tan अल्फा इंटू tan बीटा प्लस ये आ जाएगा अपने पास tan बीटा इंटू tan गामा प्लस ये क्या लिखा हुआ है tan गामा इंटू tan अल्फा, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, ये इक्वल है 2a माइनस h अपॉन a। और यहाँ से अगर अपन प्रोडक्ट्स ऑफ रूट देखें तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट में अपन क्या करेंगे m1 m2 इंटू m3, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस d/a, ये आ जाएगा माइनस k/a। और यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो इसको लिखेंगे क्या tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा इक्वल्स टू माइनस k/a। ये रिजल्ट जो है ये लेट से इस रिजल्ट को मैं 1 बोलता हूँ, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे 2 बोलता हूँ, और ये जो रिजल्ट है इसको मैं 3 बोलता हूँ। अब अपन किसको अपने पास गिवन क्या है, गिवन था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू के इक्वल। तो इसमें अगर मैं tan अप्लाई करूँ बोथ साइड तो ये क्या आ जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा ये tan के इक्वल। ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा माइनस आ जाता है यहाँ पे tan अल्फा tan बीटा tan गामा, सॉरी यहाँ पे क्या आता है tan गामा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, माइनस अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस ये आ जाता है tan बीटा tan गामा प्लस ये आ जाता है अपने पास tan गामा
tan अल्फा। ये यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला होता है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, tan k के इक्वल। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर इसकी वैल्यू पुट कर दूँ tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा का समेसन वैल्यू क्या है 0, ये आ जाएगा 0। tan अल्फा प्लस यहाँ से अगर माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे tan अल्फा tan बीटा प्लस tan गामा, इसकी वैल्यू क्या है माइनस k बाय ए, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ k बाय ए डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या था tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा समेसन वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 2a माइनस h अपॉन a इक्वल्स टू tan ऑफ k सम कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपन ने इसकी वैल्यू को सॉल्व किया है। ठीक है, अब अगर मैं आगे इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स ऑफ रूट मैंने लिखा था, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट m1 इंटू m2 इंटू m3, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी माइनस k बाय ए। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो अपने को प्रूफ करना था कि लोकस आ गया, ये h और k में रिलेशन आ गया, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है k बाय ए न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आइए a माइनस 2a a माइनस 2a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस h डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू, यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगा tan ऑफ k। यहाँ से अगर अपन देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से a और a कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास k इक्वल्स टू, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा a tan k टाइम्स ऑफ a माइनस 2a। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन देखें तो a माइनस 2a क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस a, तो ये h माइनस a। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे k को y से और x को सॉरी h को x से रिप्लेस करूँ तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा tan k टाइम्स ऑफ x माइनस a। तो ये यहाँ पे अगर अपन देखें लोकस y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में आ रहा है, तो ये बेसिकली लोकस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लोकस जो है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा फॉर द गिवन सिचुएशन, लोकस जो होगा वो क्या होगा, ए स्ट्रेट लाइन होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।